भगवान की चैतन्य चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रणाम। गुरु एक स्वाडाचय गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचय गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। दयापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दयापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की पूज्य मुनिवर श्री धवल सागर जी महामंडराज की जय। नमः श्री पार्श्वनाथाय विघ्न विघ्नौघनाशिने त्रिजगत स्वामिने मूर्धना हीनन्त महिमात्मने। आप लोग काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, किंतु ऐसे लगता है कि मैं जो सुनाना चाहता हूँ वो यहाँ से भाग गए हैं, किंतु भाग्यशाली लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जीवन में अपने कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जिनको मिल जाएं तो उनकी किस्मत बदल सकती है, किंतु अब मर्यादा होती है। शहपुरा वाले 5:45 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी कैपेसिटी को देख कर के तो बहुत आश्चर्य होता है कि सुनने का बहुत आपका मन है। आपका मन वहीं ले चलता हूँ जो आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। इन पार्श प्रभु की वह जीवन गाथा, मुनि महाराज विराजमान हैं, उनका उपदेश चल रहा है और वह वज्र घोष नाम का हाथी महाराज जी की सभा का विशेष श्रोता है। आप सभी तो बहुत समझदार हैं, किंतु मुझे दुख होता है कि मझधार में हैं। समझदार हैं तो भी मझधार में हैं, किंतु वह त्रियंच होकर के भी अपना बेड़ा पार करने के लिए मुनिवर के सामने विराजमान हैं और मुनि महाराज का उपदेश चल रहा है। पिछली बार अभी आपके लिए सुनाया था कि 5वीं प्रतिमा के व्रत तक का वर्णन महाराज जी कर चुके थे। प्रतिमा के बारे में आप समझ लेंगे थोड़ा सा कि यहाँ जो वर्णन चल रहा है कोई भगवान की प्रतिमा का वर्णन वह नहीं है। यह तो प्रतिमा एक साधना है जो जीवन भर के लिए एक यम के रूप में कुछ संकल्प किए जाते हैं, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। उस साधना का नाम यहाँ पर प्रतिमा है। वो प्रतिमा की चर्चा यहाँ पे चल रही है और मुनि महाराज उपदेश देने लगे कि सुनो गजराज, उस ग्रस्त जीवन में श्रावक को इन 11 प्रतिमाओं का पालन करना चाहिए। यही ग्रस्त धर्म कहलाता है। 6वीं प्रतिमा का वर्णन तुम सुनो। अब 6वीं प्रतिमा का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देता है वह 6वीं प्रतिमा कहलाती है। 4 प्रकार के आहार क्या होते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? पहली प्रतिमा में। बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, देखो यही तो मैं चाह रहा था कि आप प्रश्न करें। इन्होंने कहा कि महाराज जी रात्रि भोजन का त्याग तो पहली प्रतिमा में ही हो गया। अरे भैया, पहली प्रतिमा में नहीं, रात्रि भोजन का त्याग तो आपका अष्टमूल गुण में ही हो जाता है। पंडित आशाधर जी ने अलग प्रकार से मूल गुण लिए हैं, अष्टमूल गुण अनगार धर्मामृत में। उन्होंने मूल गुण में एक जल गालन विधि को भी रखा है और जीव दया को भी रखा है और रात्रि भोजन को भी रखा है। तो ये रात्रि भोजन त्याग तो महाराज जी जैन दर्शन में बचपन से ही सिखाया जाता है कि जैनी वही है जो कम से कम
प्रतिदिन भगवान का दर्शन करता हो, जल छान करके पीता हो और रात्रि में भोजन नहीं करता हो, तो फिर यहाँ प्रतिमा के रूप में अब अंतर क्या है? तो कहते हैं वहाँ पर सामान्य से नियम लिया जाता है, अब प्रतिमा में कृत कारित अनुमोदन मुख्य ये है। अब प्रतिमाधारी श्रावक कृत कारित और अनुमोदना भी नहीं कर सकता। सामान्य से जो ग्रस्त होता है, यदि रात्रि भोजन का त्याग है तो आपका है, महिला है, कोई परिवार में माँ है, पत्नी है, तो उनका है, अगर पति का नहीं है तो फिर उनको रात्रि में वो भोजन दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। क्यों? कृतकारित अनुमोदना का उनका त्याग नहीं है। यदि आप नहीं दोगे ना तो और अनर्थ हो सकता है, इसलिए इस बात पे भी आप ध्यान देंगे। यदि आपका त्याग है और आपके परिवार में किसी का त्याग नहीं है, मान के चलिए श्रीमान जी का नहीं है, बेटे का नहीं है, और आपने रात्रि में उनको ठीक है नहीं दिया, तो फिर वो होटल में चले जाएंगे और होटल में जाके खाना प्रारंभ कर देंगे, और होटल की अगर उनको आदत पड़ गई तो फिर आपका भोजन रखा रहेगा घर में। फिर वो आदत पड़ गई ना एक बार, तो फिर वहीं जाएगा वो व्यक्ति। तो यही अंतर होता है। समझो जिनेंद्र भगवान ने अपना तीर्थंकर भगवंतों का जो धर्म है बहुत सूक्ष्म धर्म है, इसकी परिभाषाएं अलग अलग हुआ करती हैं। प्रतिमा भी यदि वह हाथी पालन करेगा तो उसका स्वरूप अलग रहेगा। कोई जैसे कोई नौकरी वगैरह करते हैं जो व्यक्ति, वो करेंगे तो उनके लिए आचार्य महाराज के अनुसार ही रहेगा, जिन्होंने उनसे ली हैं। थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति है जो घर में पूरी अनुकूलता है उसको, तो हो जाएगा। ये धर्म मार्ग पे आगे बढ़ाने का पथ है, ना कि धर्म से च्युत करने का या विपरीत जाने के लिए है ये। तो ये बात आप समझें कि प्रतिमा का स्वरूप जब होगा तो कृतकारित अनुमोदना, अब ई आ जाएगा इसमें विशेषता ये रहेगी कि कोई व्यक्ति ने भोजन नहीं किया है घर में परिवार में, तो आप उसको करा तो सकते ही नहीं हैं, करने के लिए प्रेरणा भी नहीं दे सकते हैं, और कर रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते हैं। ये प्रतिमा में यही अंतर होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका नाम है। तो 4 प्रकार का आहार क्या होता है, पहले तो यही समझ लें अपन क्या होता है। बोलो, महिला वर्ग को तो आता होगा, काफ़ी स्वाध्याय किया है, हैं? बहुत बढ़िया। देखो आवाज़ आ रही है। खाद्य, स्वाद्य, ले और पेय, ये 4 प्रकार का आहार होता है। ये चारों ही प्रकार का आहार का जब त्याग हो जाता है तो वह वास्तव में रात्रि भोजन का त्याग कहलाता है। खाद्य क्या होता है? खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य वस्तुएं, रोटी, दाल, भात इत्यादि, ये सब खाद्य कहलाएंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं खाने योग्य, मतलब चर्वण करने योग्य वस्तुएं, ये खाद्य कहलाएंगे। स्वाद के अंतर्गत आता है सौंफ, सुपारी, इलायची वगैरह, जिससे मुख में थोड़ा सा स्वाद बनता है, पान इत्यादि सब आ जाएगा इसमें, तो ये स्वाद कहलाता है। ले का मतलब होता है रबड़ी इत्यादि, जो ऐसे चाट चाट करके खाते हैं ना, चाटने योग्य पदार्थ, रबड़ी है, श्रीखंड है, कुछ ऐसी सतुआ है, सतुआ तो खाद्य में ही आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो चीज़ें आप अन्य नहीं हैं किंतु रबड़ी इत्यादि, श्रीखंड इत्यादि आप खाते हैं, फरारी में जो चलता है आपका, अब वो फरारी भी नहीं चलेगी, फलाहारी, फलाहारी का भी अब आपका त्याग हो जाएगा। ये कहलाएगा ले। और पेय का मतलब है अब जो भी है, दूध है, पानी है, लस्सी है, जो भी, ये सब कंप्लीट। अब क्या करना? अब रात्रि में क्या करना? तो रात्रि में अब कुछ भी नहीं करना, प्रभु का भजन करना। ये रात्रि भोजन का त्याग ऐसा माना जाता है। अपने जो प्रचलन में है, और जैनियों में तो और प्रचलन में आ गया, सिर्फ अन्न नहीं खाना, और बाकी अन्न के अलावा अन्य सब कुछ खाना, बढ़ के उससे और हैवी खाना।
यदि आप अन्न को छोड़ देते हैं और अन्न के अलावा अन्य बहुत सारी चीज़ें, रबड़ी है, मलाई है, बहुत हैवी चीज़ें यदि खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वह भी आपके लिए नुकसानदायी हो सकती हैं। रात्रि भोजन क्यों किया जाता है इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझने का पुरुषार्थ करो। जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है। यहाँ पर जो भी क्रियाएं हैं जैन दर्शन के अनुसार वो मात्र क्रियाकांड नहीं है। इस बात पे बहुत आप अच्छे से ध्यान देना, क्रियाकांड नहीं है ये, इन क्रियाओं में बहुत बड़ा रहस्य है। अन्य जैनेतर पुराणों में भी कहा है रात्रि भोजन के लिए अपराध है कि रात्रि भोजन किसी को नहीं करना चाहिए, और विज्ञान भी ये कहता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। किंतु आप ऐसे होशियार हों, चालाक हों कि विज्ञान की बात तो मान लोगे। डॉक्टर यदि कह देगा आपसे सावधान, यदि रात्रि में आपने भोजन किया तो आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है, बाईपास सर्जरी की बात आ सकती है, कोई शरीर के लिए खतरा हो सकता है। यदि एक डॉक्टर ने कह दिया तो आप उसी दिन से पक्के हो जाओगे। और ये डॉक्टर बैठे हैं 3 लोग के नाथ प्रभु, इनकी बात को तो यूं ही हंसी में उड़ा देते हो। अरे वो तो दिया है, भगवान ने उपदेश दिया होगा, धर्मात्मा व्यक्तियों को दिया होगा। जो प्रतिमा वगैरह ले लेते हैं उनके लिए हैं नियम वगैरह, तो है ना, अपने लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं समझना, बहुत विज्ञान इसमें भरा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि हम रात्रि में यानी संध्या समय का जो भोजन करते हैं वह भोजन सोने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे पहले होना चाहिए। और यही विज्ञान यहाँ पर बिल्कुल फिट होता है कि हम 9 बजे 10 बजे सोते हैं प्रायः करके सामान से। आज की वर्तमान की बात अलग है कि रात में भी नहीं सो रहा आदमी, तो रात भर जाग रहा है, तो वो बात नहीं है। फिर एक सामान्य कारण तो ये है कि सोने से पहले कम से कम 3-4 घंटे पहले हमारा भोजन हो जाना चाहिए, जिससे वो पाचन को प्राप्त हो जाए, जहाँ उसको पहुँचना है व्यवस्थित पहुँच जाए, उसके बाद आदमी सोए। यदि तुरंत खाया और सो गए तो भोजन वो डाइजेस्ट नहीं होगा, पाचन को प्राप्त नहीं होगा और आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। ये कारण है, वैज्ञानिक कारण। तो दूसरा, जैन धर्म का बहुत बड़ा रहस्य है। जैन दर्शन कहता है और ये बात विज्ञान भी कहता है कि सूर्य के प्रकाश में कुछ ऐसी किरणें रहती हैं। कौन सी किरणें? हाँ अल्ट्रा वायलेट, जो भी हाँ किरणें रहती हैं, रेस, उनके रहते हुए इस वातावरण में कभी भी छोटे छोटे जो जीव रहते हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होती। और इसका बिल्कुल अपन प्रत्यक्ष उदाहरण देखा करते हैं कि रात्रि जब हो जाती है, दिन में अभी लाइट जल रही, देखो दिन में आपको किसी लाइट के पास कीड़े दिख रहे हैं? कोई कीड़े नहीं दिख रहे हैं। और जैसे ही रात्रि होती है तो रात्रि में लाइट के पास कितने कीड़े आने लगते हैं। यही है, जब लाइट के पास आ रहे हैं तो पूरे वातावरण में ही अनंत जीव राशि फैल जाती है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं अपन को आँख से दिखाई नहीं देते। आपको बता रहे हैं, परसों की बात, मैं यहाँ पर बैठा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि हम लोग यूपी दिल्ली साइड गए ना, वहाँ पर एक जटा वाले नारियल नहीं चढ़ते। वहाँ पे क्या चढ़ता है? भेला चढ़ता है, भेला गोला। और वो बहुत अच्छी चीज़ लगी, किंतु बुंदेलखंड में ये अलग परंपरा है। ये नारियल यहाँ पे एक कागज़ पे रखा होगा और इस नारियल में जितने भी अब बोरे में भरे रहते हैं, एक साथ रखे रहते हैं। ये हो सकता है कि प्रत्येक नारियल में जीव ना रहते हों, किंतु ये कूड़ा कचरा तो है ही है। ऊपर जो जटा लगे हैं इसमें जीव राशि हो जाती है। कोई ऐसा जीड़सी नारियल होगा, यहाँ पे इतने छोटे छोटे जीव, और मैंने गौर से देखा, परसों की बात है, तो वो जीव चल रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जीव। तो ये छोटे छोटी जीव राशि सूर्य के प्रकाश में उत्पन्न नहीं होती है, और वो किसी चीज़ में है तो है ही पहले से, नई नहीं होती है, वो तो नारियल में होंगे पहले से। तो इतने छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते।
एक बार की बात है कि हम रामटेक में थे, आचर्षी के पास ही थे, और रामटेक में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। ये जो पत्थर से जो मंदिर बनता है अपना, लाल पत्थर, तो वातावरण में उसी कलर के, उसी रंग के जीव हो जाते जो जैसी चीज़ रहती है। इस बात पे बहुत विशेष रूप से ध्यान देना। जैन दर्शन कितना रहस्यमय है, कितना वैज्ञानिक है। उस पत्थर पे हमने गौर से देखा। हम शाम का बैठ कर के उस पत्थर पे बैठ के प्रतिक्रमण कर रहे थे। हमने कहा पत्थर है, शिला है, बैठ जाऊँ। उसमें उसी रंग के, वो पिंक कलर का पत्थर रहता ना, उसी रंग के छोटे 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 अनेक जीव चल रहे हैं, हजारों की तादाद में। तो ऐसे मेन हमारा जैन दर्शन अहिंसा प्रधान धर्म है, और ये नियम कानून इसलिए ही बनाए गए हैं, चाहे वो रात्रि भोजन का हो, चाहे पानी छानने का हो, कि हम उस हिंसा से बच सकें। हमारा धर्म जो है अहिंसा, उस अहिंसा धर्म का हम पालन कर सकें। सोचो आप, तो मुनि महाराज के लिए तो कहा गया है कि दिन में एक ही बार भोजन करना, किंतु आप श्रावक को ठीक है कोई बात नहीं, कितने भी बार कर लो, आप दिन में तो करो, किंतु नहीं, आपके मन में ये बात नहीं आ पाती है। और आज जैन धर्म के जो 3 चिन्ह होते थे ना, ये चिन्ह समाप्त हो रहे हैं। और विशेष करके युवा वर्ग जो भाग गया अभी, इन्हीं को तो सुधरना, इन्हीं को तो ये सुनाना है, ये भाग गया। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अब, ये तो प्राय करके वही हैं, क्रीम लोग हैं, कि अधिकांश लोगों का मुझे लगता है कि रात्रि भोजन त्याग ही होगा। है कितने लोगों का है? अच्छा, महिलाओं में देखो अधिकांश लोगों के हाथ ऊपर हो रहे हैं कि हाँ महाराज जी हमारा त्याग है। पुरुष वर्ग में भी बहुत सारे लोगों का त्याग है। बहुत बढ़िया, सुनो, पर सुन लेना, अब हाथ ऊपर वो करेंगे जिनके चारों प्रकार के आहार का त्याग है। देखो अब क्रीम छट गई, अब देखो बहुत कम लोग रह गए। बहुत बढ़िया, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग ही वास्तव में रात्रि भोजन त्याग है। और वही व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहेगा जो आपको दिन मिला है भोजन करने के लिए, उसमें आप भोजन करें। रात्रि में आप देखो, प्रारंभिक अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, और प्रारंभिक अवस्था का चमत्कार तो इस आपके सहपुरा भेटोनी में हमने देखा कि यहाँ पर संस्कार का बीजारोपण जो आपके इस नगर में है, उसके बीजारोपण का प्रभाव तो मैंने देखा नीचे जो पाठशाला चलती है ना, उन पाठशाला के बच्चों में। जब उनके लिए हमने रात्रि भोजन त्याग की थोड़ी सी प्रेरणा दी, तो कम से कम 50 बच्चों ने, देखो उनका नियम वो पालेंगे, कितना पालेंगे, उसमें दोष लग जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करो। कम से कम 50 बच्चों ने नियम लिया कि हम रात्रि में पूरा अन्न का त्याग आजीवन करते हैं। ये संस्कार की बात है। ये संस्कार उधर नहीं हो पाते थे। यूपी, हरियाणा, दिल्ली की ओर बच्चे साहस नहीं करते थे, और माता पिता को भी चिंता नहीं करना चाहिए। बच्चों का कोई भी काम बच्चों का ही होता है, और यदि उन 50 बच्चों में से 10-20 बच्चे भी अगर पक्के कट्टर हो गए तो काम हो ही जाएगा, उतना काम तो हो ही जाएगा। और ये संस्कार, इसी तो कहते हैं कि धर्म 55 में नहीं, बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। और ये बचपन से प्रारंभ हो जाता है। कुछ बच्चों ने 4 महीने का भी लिया, और ये बच्चों ने यदि 4 महीने का भी नियम लिया है, वो भी रात्रि भोजन में अन्न नहीं खाने का ही नियम उन्होंने लिया है, तो बहुत बड़ी बात है। ये बड़े बड़े जो भाग गए ना, ये भी अन्न का नियम नहीं ले पाएंगे, ये बड़े नहीं ले पाते। बच्चों का जो मन होता है वो कोरी कागज़ होता है, कोरा कागज़। जैसे उनके अंदर संस्कार डाल दो तो वो डल जाते हैं। एक बच्ची थी बहुत छोटी सी, जबलपुर में आचार्य भगवान के साथ में जब आए थे हम लोग, तो एक परिवार में हमारा आहार हुआ। उस बच्ची को हमने कहा कि बेटा देखो, आज का वातावरण भौतिकता का चल रहा है, फैशन का वातावरण है, किंतु आप पुरुषार्थ करना, जीन्स नहीं पहनना कभी भी।
और आज वो बच्ची 10वीं 11वीं में पहुंच गई, आज भी जीन्स नहीं पहन रही है वो। अभी मिली वहाँ पर तो उनके माता पिता ने बताया कि महाराज जी बहुत अच्छे से इस नियम का पालन कर रही है। तो ये बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार की बात रहती है। तो इस बात को आप समझेंगे। अन्य जैनेतर ग्रंथों में भी कहा है, महाभारत जो ग्रंथ है उसमें एक श्लोक आता है, चत्वारि नरकम द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम। सोचो आप, जैनेतर ग्रंथ की बात है कि नरक में जाने के 4 दरवाजे हैं, द्वार हैं। उसमें पहला दरवाज़ा रात्रि भोजन है, क्योंकि रात्रि भोजन करने से बहुत अधिक हिंसा का दोष हमें लगता है। जब रात्रि में आप बोलोगे, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, अभी भी कर सकते हैं, महाराज जी वो ज़माना होगा जब डिब्बी हुआ करती थी, है ना, मिट्टी के तेल से डिब्बी जलती थी, अंधेरा हो जाता था। अब तो बढ़िया देखो आप महाराज, इतनी साइड लाइट लगा दो तो दिन में भी रात्रि में भी दिन जैसा उजाला रहता है। तो उन लोगों के लिए इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये उजाले की बात नहीं है, ये इतने जीव राशि रात्रि में उत्पन्न हो जाती है कि आपको कितना दोष लगता है रात्रि भोजन में, कितने जीवों की हिंसा करने का आपके माथे पर आपके पाप चढ़ जाता है, जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते ऐसा। और जैन समाज बहुत अहिंसक समाज कहलाती है। जैन समाज के लिए कभी भी रात्रि में शादी विवाह तो करना ही नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं आपको, अब सभी जगह चलता है, देखो प्रत्यक्ष घटना। हम लोग जब आचार्य भगवान के आशीर्वाद से खुरई वहाँ पहुँचे विदिशा, और विदिशा से फिर हम लोगों को आशीर्वाद मिला आचार्य श्री का खुरई में चातुर्मास करने का। तो हम लोग गंज बासोदा पहुँचे। उस गंज बासोदा में रात्रि में एक शादी हुई होगी। ऐसी धर्मशाला का परिसर था। उस परिसर में देखा कि जहाँ पर हैलोजन लगे होंगे वहाँ ऐसे ढेर लगा था जीवों का, जीव ऐसे भल्लो खोवे में एक वो ये ऐसे जीव वहाँ पर ढेर लगा हुआ था। अब ये आप बताओ कि रात्रि में ऐसा बफर सिस्टम चलता है, पूरे हैलोजन लगे होते हैं बड़े बड़े। अगर कोई वस्तु आपकी ढकी हुई भी रखी है तो खोल के ही तो निकालोगे, उतने समय में तो उसमें सैकड़ों पार कर पहुंच जाएंगे उस सामग्री में। तो जीवों को ही भक्षण कर जाते हो आप। अब सोचो कितना बड़ा दोष है ये, इसको नरक का द्वार क्यों कहा गया है। असंख्यात जीव राशि को, बल्कि अनंत जीव राशि को हनन करने का दोष आपको रात्रि भोजन में लगता है। ये तो हिंसा की दृष्टि से हो गया, और शारीरिक दृष्टि से भी ये आपके लिए बीमारी है, एक बीमारी। अगर व्यक्ति रात्रि में भोजन छोड़ देता है तो समझ लेना आधा स्वस्थ तो वो हो ही गया, और आधी बीमारी तो उसको लगेंगी ही नहीं। कोई कर्म के उदय से लग जाए तो लग जाए, बल्कि रात्रि भोजन आपको अब औषधि का काम करेगा। तो जो प्रतिमाधारी श्रावक बन जाता है, अब वो कृत कार्य तो अनुमोदना भी उस रात्रि भोजन की नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, वो अनुमोदना भी नहीं करेगा। तो ऐसे महाराज जी का उपदेश हो रहा था। और एक श्लोक और आगे कहा है, बहुत गजब की बात इसमें कही है। जैनेतर पुराण में या ये सम्यक कौमुदी नाम का कोई एक ग्रंथ है, उसमें आता है, देखो वहाँ पे एक बात कही गई, अस्तम गते दिवानाथे आपो रुधिर्मुच्यते अन्नम मासम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महेशिणा। ये कोई मार्कंडेय नाम के ऋषि हुए हैं। उन्होंने कहा अस्तम गते दिवानाथे, दिन का नाथ कौन कहलाता है? दिन का नाथ सूर्य होता है और रात्रि का नाथ चंद्रमा होता है। दिवानाथे संस्कृत में नाम आया है कि दिवस का जो नाथ है सूर्य, उसके अस्तंगते, अस्त होने पर क्या, आपो रुधिर्मुच्यते, आपो संस्कृत में कहते हैं पानी को, पानी अब रुधिर हो गया।
आप पानी पी रहे हैं, आप खून पी रहे हैं। ये जैन दर्शन में तो बहुत ऊंची बात कही गई है। अपने जैनेतर दर्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी कहा गया है कि वो आप पानी नहीं पी रहे हो, आप रुधिर का भक्षण कर रहे हो। और अन्नम मांसम समम प्रोक्तम, अन्न खा रहे हैं आप तो मांस खा रहे हैं। इतनी बड़ी बात कही है। जैन दर्शन तो बहुत आगे है। जैन दर्शन की सूक्ष्मता को तो कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, क्योंकि अपने यहाँ तो पहले ही मना किया गया है, बचपन से मना किया गया। जैनी की तो ये लक्षण ही है। तो इस बात पे आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और रात्रि भोजन को एक बहुत बड़ा महान पाप समझ कर के किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और शाकाहार को अपनाना चाहिए। शाकाहार शब्द स्वयं कहता है। देखो, शाकाहार शब्द क्या कहता है। एक बार कोई व्यक्ति आया था, शायद वो व्यक्ति मुस्लिम था। आचार्य के पास आते हैं एक भाई, जाति से वो मुस्लिम है किंतु शाकाहार का पालन करते हैं। और उन्होंने शाकाहार की परिभाषा बतलाई। सा मतलब शांति, सुनो, सा मतलब शांति, और का मतलब कारक, और हा मतलब है हानि, और रा मतलब रहित। शाकाहार क्या है? शांति कारक, हानि रहित। आपको शांति प्रदान करेगा और आपको किसी भी प्रकार की हानि भी नहीं होगी। ये तो दूसरे लोगों के लिए बात है जो मांसाहार इत्यादि करते हैं कि भैया आप यदि शाकाहार करोगे तो आपको शांति मिलेगी और किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी। पर जो रात्रि में भोजन कर रहे हैं वो मांसाहार ही कर रहे हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। देखो, जैन दर्शन तो कितना ऊंचा है, इसके बारे में तो आप विचार करो। अपने यहाँ तो ये कहा है कि दिन में भी भोजन, यदि आप अभी बरसात के दिन चल रहे हैं, इन बरसात के दिन में 3 दिन से अधिक हो गए और आप आटा मसाले उपयोग में लाते हैं। बरसात में 3 दिन, सर्दी में 7 दिन और गर्मी में 5 दिन, इसकी मर्यादा है आटा मसाला वगैरह की। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर कि वो छोटे छोटे जीव हो जाते हैं, पाषाण पर भी हो जाते हैं, पृथ्वी में भी रहते हैं, ऐसे ही इन आटे मसाले में भी 3 दिन की मर्यादा के होते ही वो छोटे छोटे जीव राशि जो अभी आपको आँख से दिखाई नहीं देगी, जैसे जैसे देखो कोई भी जीव होता है, जैसे आप मनुष्य हैं, मनुष्य का जन्म कितना छोटे से बच्चे के रूप में होता है, धीरे धीरे बढ़ता है कि नहीं। वो ऐसे सम्मूर्छन जीव भी होते हैं। सम्मूर्छन जीव भी इतना बड़ा भी होता है, मत्स्य या मेढक वगैरह, ये शंभु रमण समुद्र में बहुत बड़े बड़े भी रहते हैं, कई योजन के रहते हैं, सम्मूर्छन होते हैं वो। तो सम्मूर्छन जीव भी धीरे धीरे, कभी आपने देखा हो, हम कभी देखते हैं कि कमरे में मच्छर है ही नहीं, फिर एक छोटा सा मच्छर है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। इस सम्मूर्छन जीव भी धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो वो धीरे धीरे ही उनमें अशुद्ध आटे मसाले में, अमर्यादित आटे मसाले में जीव प्रारंभ हो जाते हैं। और कौन से जीव होते हैं वो? 2 इंद्री। फिर धीरे धीरे वो रूनी बन जाती हैं, इडली बन जाती हैं, तब अपन को दिखाई देने लगती हैं। तो अशुद्ध आटे मसाले में वो इडलियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। जब वो बड़ी बड़ी हो जाती तो अपन को दिखाई देती हैं। तो ये सोचो, अब रात्रि में भोजन आप कर रहे हैं, अगर दिन का बना हुआ भी कर रहे हैं तो भी अपराध है, और यदि रात्रि में बना करके ही कर रहे हैं तो महान अपराध है। क्यों? क्योंकि रात्रि में यदि बनेगा तो आपका, भले आप ये बात कह कर के टाल दो बात को कि महाराज जी वो ज़माना गया जब चूल्हा जलाना पड़ता था, उसमें लकड़ियाँ लगती थीं, अब चूल्हे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आकर के छिपकली भी आ जाए, बैठ जाए, और हमने एकदम से आग लगा दी तो छिपकली भी जल सकती है, क्या है। किंतु अब तो महाराज जी लाइट का ज़माना है ना, और अब तो हम गैस से बनाते हैं भोजन, ध्यान रखना।
तो गैस कहाँ से आती है जानते हो? गैस के जो बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं उनमें हिंसा नहीं होती क्या? उनमें भी हिंसा होती है। ऐसा मत समझना कि गैस में तो कुछ महाराज जी दिखाई ही नहीं देता। अब तो बस बढ़िया ज़माना आ गया, अब तो गैस में तो कोई हिंसा ही नहीं होती। तो ऐसा नहीं समझना, हिंसा प्रमुख है उस रात्रि भोजन में। और ये क्रियाएं जो हमारी हैं, ये जो सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। ये बताओ आप, ये जितनी भी अमर्यादित आटे मसाले हैं ये एक्सपायरी डेट की चीज़ें हैं। और एक्सपायरी डेट कोई दवाई हो जाती है तो बताओ आप, किसी मेडिकल पे आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? मेडिकल वाले के ऊपर केस भी ठोक सकते हो आप कि ये एक्सपायरी डेट है। और कहते हैं कि करोड़ों रुपयों की दवाइयाँ हैं ना, प्रति वर्ष एक्सपायरी डेट की फेंक दी जाती हैं, घूरे में आग लगा दी जाती है। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हैं बताओ, जो सिर्फ मर्यादित आटा मसाला ही खाते हैं? देखो आप, देखो जैन धर्म ये कर्म। सोचो आप, कोई भी नहीं, बहुत मुश्किल से, मतलब क्या है कुछ नहीं, सेकने वैकने से कुछ नहीं होता। ये सब सुनो, ये तो सब अपनी बुद्धू बनाने वाली बातें हैं माता राम, कुछ नहीं। आज के ज़माने में आपके घर में चक्की है, मिक्सी है, अब आप कितना आलस कर रहे हो। वो ज़माना नहीं जब चक्की पीसना पड़ रही है आपको हाथ से, वो ज़माना नहीं सिल्लोड़िया पर आपको मसाला पीसना पड़ रहा है। अब क्या ज़माना है? अरे अब तो बटन दबाओ, काम हो गया। और इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया है अब जैन समाज का कि बर्तन वाली अलग लगी है, कपड़े धोने वाली अलग लगी है, झाड़ू पोछा वाली अलग लगी है। अब आपको काम क्या है? क्यों महिलाओं? अब सेठानी जी क्या कर रही हैं? बस गद्दी पे पड़ी पड़ी बस आराम कर रही हैं, बस एसी में। सोचो, विचार करो अपने आप को, थोड़ा सा विचार करो आप कि आप यदि ये काम करते हो तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, धर्म भी पड़ेगा और सब कुछ अच्छा होगा। कितनी बड़ी होगी जैन धर्म की प्रभावना भी होगी। ऐसे इस बारे में आपको विचार करो, कितनी बड़ी ये चीज़ है। इसलिए यही अंतर है, जो प्रतिमा ले लेगा अब वो संपूर्ण रूप से इस रात्रि भोजन से बचेगा, तब तो प्रतिमाधारी श्रावक सोएगा। और आप दिन में भी भोजन करोगे तो भी उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। प्रतिमाधारी श्रावक की सोता है तो भी होती है। इतनी बड़ी उपलब्धि होती है। प्रतिमाएं कोई ऐसा थोड़ी हंसी के काम थोड़ी है। इस चीज़ को समझना चाहिए और बहुत अच्छे से इस पर विचार करना चाहिए कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। देखो, एक बहुत गजब की घटना है। पहले ये और बता देता हूँ, घटना बाद में सुनाता हूँ आपको, कि जो भी रात्रि में भोजन करते हैं उनके लिए एक और उदाहरण बहुत अच्छा आता है। एक श्लोक आता है, उसको सुना रहा हूँ आपको। उलूक काक मार्जोर गह संबर सूक रहा अहि वृश्चिक गोधांश्च जायन्ते निशि भोजनांत। निशि भोजन करने से, रात्रि भोजन करने से अभी मनुष्य बन गए हो। अगर बच भी गए नरक जाने से, कोई अच्छा काम आपने कर भी दिया, तो फिर त्रियंच गति में जाओगे। और त्रियंच गति में क्या बनोगे आप? उल्लू बनोगे। उल्लू ऐसा एक पशु होता है जिसको रात्रि दिन में दिखाई नहीं देता, उसको रात्रि में ही दिखाई देता है। अब फिर उल्लू बनोगे आप। उल्लू के पर्याय में जाओगे, काक कौवा बनोगे। मार्जर, मार्जर मतलब होता है जंगली कुत्ता वगैरह, ऐसा कुछ होता है। बिल्ली, बिल्ली होती है ना। और ऐसे ही
शूकर वगैरह, शूकर बनोगे, संबर ग्रह, संबर दो का नाम नहीं आ रहा अभी, अही माने सर्प होता है, वृश्चिक सांप, बिच्छू, गोधांस, गुहेरा, और एक वो होती गुहेरा से भी बड़ी, गोए गोए गोए, ये चीज़ें आप इन पर्यायों में आप जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई आपके लिए शास्त्रों की बातें बता रहा हूँ, अभी आपको अपन को समझ में नहीं आती बात। और महाराज दिन में छोड़ो, आज तो दिन में कुछ लोग भोजन कर ही नहीं रहे हैं। अब तो जैसी रात होती है तो व्यापार भी रात में ही शुरू होता है और भोजन भी रात में ही शुरू होता है। ये हो गया, ये ज़माना आ गया। किंतु ध्यान रखना, इतनी बड़ी चीज़ है रात्रि भोजन का त्याग करना। इसको सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जैन दर्शन कितना सूक्ष्म है और क्यों हमारे आचार्य भगवंतों ने ये हमें उपदेश दिया है। ये घटना साक्षात घटित घटना है, बहुत ध्यान से सुनना। कई बार हमने सुनाई है पर आज फिर सुनाते हैं, सैपुरा वालों को भी नहीं सुनाई है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज पर आप सभी को विश्वास है, उनके आशीर्वाद पर विश्वास है ना। तो इस बात को आप उतने ही विश्वास से मान लेना, क्योंकि साक्षात घटित घटना है। और आज जिस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, यदि आपका मन बने तो वास्तव में तो चारों प्रकार के आहार का त्याग ही त्याग है। जिन लोगों का मन हो कि हमें आगे महाराज ये भाव बन जाए कि हम प्रतिमा लेने का भी मन बनाएं, तो आज से ही प्रतिमा लेने का मंगलाचरण कहलाएगा ये रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग। और जिनका ना हो तो कम से कम अन्न का त्याग तो कर ही देना, क्योंकि रात्रि में यदि हम करेंगे तो भोजन तो बनाएंगे तो अन्न की चीज़ें ही बनाएंगे। बाकी फरारी वाली तो पहले से रखी रहती हैं, फरारी वाली आपकी तुरंत कर लेते हैं आप, तो बनाने में ज़्यादा दोष होता है। अब देखो क्या होता है, घटना इस प्रकार घटती है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, शायद बीना बाराई की घटना है। बीना बाराई में आचार्य भगवान विराजमान थे और उसी समय संध्या का शायद समय था, और आचार्य जी देखते हैं कि सामने से एक 20-22 साल का युवा है, और उस 20-22 साल के युवा को भी 4 लोग पकड़े हैं। हाँ, जवान व्यक्ति है, 4 लोग उसको पकड़े हुए हैं, और उसकी हड्डी हड्डी दिख रही है शरीर की, बिल्कुल बिल्कुल शरीर की हड्डी हड्डी दिख रही है। उसको लेकर के आए 4 लोग, मुश्किल से बैठाया आचार्य जी के सामने, और आचार्य भगवान आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इस बच्चे को आचार्य भगवान कैंसर हो गया है और इसका इलाज सभी जगह करा चुके, विदेशों में भी बात हो चुकी है। महाराज पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। जब आचार्य जी ने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, युवा बच्चा था, 22 साल का होगा मुश्किल से, आचार्य जी को भी आश्चर्य हुआ, इसको कैंसर हो गया। आप आश्चर्य नहीं करना, ध्यान रखना, आज के वर्तमान में किसी को भी कुछ भी हो सकता है, हो रहा है, आप देख रहे हो। छोटे छोटे बच्चों का भी हृदय का ऑपरेशन हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी आँख का ऑपरेशन हो जाता है। अभी एक ताज़ी घटना, सत्य घटना दिल्ली की घटी। हम लोग अभी कटनी में थे। दिल्ली में एक 14-15 साल की बच्ची आई, और उस बच्ची को डॉक्टरों ने कह दिया इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, ट्यूमर हो गया। मात्र 2 महीने की इसकी उम्र बची है। ऐसे कहा तो विश्वास नहीं हो रहा था। हम लोग से जुड़े हुए परिवार थे वो, बाद में वो लेकर के आए, किंतु उस बच्ची का जो शरीर है काला पड़ना प्रारंभ हो गया था, शरीर मुरझाने लगा था, तो लक्षण तो दिख रहे थे। उस बच्ची को सब कुछ अच्छे से उपदेश दिया, बहुत अच्छी बच्ची थी। हम जब दिल्ली में थे, पाठशाला में पढ़ती थी वो। खैर हमारे पहुंचने से पहले तो दिल्ली है, दिल्ली का मामला है, ये बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इनका क्या पता। आज आपके यहाँ सैपुरा में भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब जगह स्टॉल लगे हैं चाइनीज़ फूड्स के, और वो खा रहे हैं सब लोग। छोटे बच्चे क्या,
बड़े भी खा रहे हैं। आजकल के आपके शादी विवाह में भी उसी की स्टाइल लग रही हैं। और ये अदबा तदबा खाने की प्रवृत्ति, आप इतनी सारी वीडियोस मोबाइल में डली हैं, किंतु ये बच्चे और बड़े वो वीडियो नहीं देखेंगे। हमने अभी आगरा में हम लोग थे, एक किसी व्यक्ति ने दिखाई, हम सोच रहे थे बच्चों को कुछ अच्छा बताएं, तो एक कोई बच्चा था मैगी खाता था। मैगी होती है और एक क्या होती है जो केचुए जैसी रहती है, चाउमीन बिल्कुल जैसे केचुए होते ना, ऐसी तो होती है वो बड़ी बड़ी जो बाज़ार में आती है, तो बिल्कुल जैसे शिखरजी में केचुए चलते ना, वो ऐसी रहती है। तो वो एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ, छोटा सा बच्चा था, कम से कम 2-2.5 किलो चाउमीन उसकी आंत में से निकली, क्योंकि वो मसाला अच्छा डल जाता है तो बच्चे चट खा जाते हैं, तो ऐसे निकल गए होंगे, गरम होगी तो धीरे धीरे करके 2-4 हाथों में इकट्ठी होती रही, फंसती रही। वो जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने का बोला, तो कम से कम 2 किलो चाउमीन उसकी आंत में जो फंस गई होगी वो निकली। ये प्रवृत्ति आज वर्तमान में चल रही है सभी की। तो वो युवा, हाँ अब वो बच्ची के बारे में बता दें पहले, सत्य घटना। इन घटनाओं को समझ करके आप लोग शिक्षा लेना। आखिरकार डॉक्टर ने कह दिया था तो कह दिया, 2 महीने से पहले ही, शायद 2 महीने लगे होंगे, वो बच्ची चली गई। ये प्रवृत्ति आज है। तो आचार्य श्री ने कहा उस युवा को, देखो भैया, अब डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर ही दिए हैं, हमारी बात मानोगे? आचार्य भगवान अब आपके पास ही तो आए हैं, जब कहीं शरण नहीं रही थी तो चत्तारी शरणम जामी। हार के तो व्यक्ति धर्म की शरण में आता है, हार के ही आता है। पहले ही से चला जाए तो फिर नौबत ही ना आए। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हों, आज ही नियम ले लो कब रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति यदि 4 प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग कर देगा तो ध्यान रखना, 1 वर्ष में 6 महीने उपवास करने का फल मिलेगा आपको। 1 महीने में 6 वर्ष, क्योंकि 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के मिलाकर के ही 1 दिन माना जाता है। माना जाता है कि नहीं? तो आपको 12 घंटे उपवास करने का फल मिलेगा। मैंने 1 वर्ष में 6 महीने का आपको उपवास करने का फल मिलेगा, फ्री में। हर लगे ना फिटकरी रंग चोको हो जाए तो भी नहीं कर सकते महाराज। अब ऐसा है महाराज, रात्रि में जब टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह घंटों चलाते रहते ना, तो थोड़ी भूख लगाती है तो थोड़ा खाना ही पड़ता है। आप कुछ भी बहाने बना सकते हो, किंतु इस बात पे ध्यान देना कि कितनी बड़ी औषधि ये रात्रि भोजन त्याग है। आप लाखों करोड़ रुपया खर्च करोगे तो ये औषधि वो काम नहीं करेगी। और ये औषधि ने कितना बड़ा काम किया। आचार्य जी ने कहा धीरे से, अच्छा एक काम करो, आप रात्रि भोजन का त्याग कर दो। उसने देखा आचार्य जी की तरफ और देख करके कहा, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री। उसने कह दिया जी। फिर किसी ने, परिवार वाले ज़्यादा उकसीरते हैं, है नहीं ऐसे कैसे कर दिया, आप इतने बीमार हो, तुम मरने की नौबत है व्यक्ति की, बिल्कुल, तो भी नहीं ऐसे नहीं करना। बहुत सारे लोग कह रहे थे महाराज जी बच्चे लोगों को आजीवन कैसे, बच्चों को आजीवन नहीं कराना चाहिए। हमारे मन में भी आ रहा था, पर हमारे रानू भाई बोले महाराज जी ये सैपुरा के बच्चे हैं, ये पक्के बच्चे हैं महाराज जी, आप तो करने दो आजीवन। ठीक है भाई। तो फिर वो पढ़ाते भी 18-20 साल से पाठशाला पढ़ा रहे हैं, कितने समय से जानते हैं, बच्चों को संस्कार उन्होंने दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे ठान भी लेते हैं तो पालन करते हैं। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? लो अब बताओ, ये 30 साल के युवा बैठे हैं और बोल रहे हैं महाराज जी हमने भी 25 साल पहले उन रानू भैया से पढ़ा था। वो तो ऐसा व्यक्ति है आपके सहपुरा में कि उसको तो आपको जितना बहुमान दो उतना बहुमान देना चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही यहाँ पर। वो रानू भैया लगे रहते हैं बच्चों को मेहनत करने में। तो आचार्य श्री से उसने कह दिया युवा ने, जी आचार्य श्री। पर लोगों ने कहा होगा, परिवार वालों ने, जो ने भी, भैया तुम इतने बीमार हो ऐसे कैसे। आचार्य श्री से इतना पूछ लो, कम से कम आचार्य श्री रात्रि में हम दवाई तो ले सकते हैं, इतना बीमार व्यक्ति है। अब आचार्य श्री ने कहा तो सब जगह परेशान हो चुके हों
सब जगह ट्रीटमेंट भी करा चुके हो, जब कहीं से लाभ नहीं मिला है तो अब दवाई भी क्यों लेना, अब दवाई भी नहीं लेना। जो दवाई लेना हो तुम तो रात्रि में नहीं दिन में ही ले लेना, रात्रि में कुछ नहीं लेना। अच्छा ये बताओ, हम मुनि महाराज लोग बीमार नहीं पड़ते, पढ़ते कि नहीं, पढ़ जाते हैं। आचार्य श्री कितने बीमार पड़े, ऐसी स्थिति आई आचार्य भगवान की कई बार कि संलेखना की तक स्थिति आ गई। तो आचार्य श्री जी ने कभी रात्रि में कुछ खाया पिया? मुनि महाराज खाते पीते हैं, और उनका इलाज हुआ कि नहीं हुआ? उनके पास कौन सा इलाज था? उनके पास सबसे बड़ी औषधि यही रहती है मुनि महाराजों के पास कि वो एक ही बार खाते हैं और रात्रि में तो खाते ही नहीं हैं। इसलिए बहुत जरा सी औषधि भी उनके लिए अमृत का काम करती है, बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। और आप खाते रहो औषधि, औषधि को ही आप भोजन बना लो, तो फिर कहाँ से आप। उसने भी साहस करके, आजकल व्यक्ति कितनी औषधि खा रहा है, और जितनी भी एलोपैथिक औषधियाँ रहती हैं एक रोग को ठीक करती है और 4 नए खड़े कर देती है। इतनी पावरफुल रहती हैं वो, सारे शरीर को हिला देती हैं। इतनी डोज हैवी रहता है कि आपका और जो भूख वूख लग रही है वो सब समाप्त हो जाएगी। आयुर्वेदिक औषधि ऐसी नहीं रहती। आयुर्वेदिक औषधि कभी नुकसान तो करती ही नहीं है, फायदा धीरे धीरे करती है। किंतु आजकल के लोगों को तो अर्जेंट इमीडिएट इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, इधर खाया और इधर लाभ हो जाना चाहिए। तो वो इतनी हैवी रहती है कि लाभ थोड़ा बहुत दे भी देती है, किंतु आपको फिर और ज़्यादा अंदर से कमज़ोर कर देती है। तो उस व्यक्ति ने कहा जी आचार्य श्री, और उसने 4 प्रकार के आहार का त्याग कायोत्सर कर लिया कि आज से 4 प्रकार के आहार का त्याग। बहुत बड़ी साहस की बात है। बीमार अवस्था में तो व्यक्ति और साहस नहीं कर पाता है, सोचता है कि अगर रात्रि में दवाई खाना पड़ी तो। अरे दिन भर जब 10 बार खा रहे हो भैया, जब उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो एक बार और रात्रि में खा लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। जब बहुत तीव्र साता कर्म का उदय होगा ना, तो कहते हैं ना समुद्र में भी पानी डालो तो आग निकलती है। असाता कर्म के उदय में तो ऐसे ही होता है। और जब साता कर्म बनता है, पुण्य कर्म का उदय होता है, तो क्या जरा से किसी काम में आप कोयला में भी हाथ लगा लो ना तो वो सोना हो जाता है। और पाप कर्म के उदय में सोना भी अंगारा हो जाता है। पढ़ो धन्य कुमार की कथा, सुना दी महाराज जी ने? नहीं सुनाई अभी। एक धन्य कुमार ग्रंथ है, उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए सभी को। पाप कर्म का जब उदय होता है तो उसके हाथ में साक्षात सोने की मुहरें रखी गईं, किंतु उसने ऐसी जल्दी हाथ अलग कर दिया। अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे हाथ में अंगार क्यों रख रहे हो? थी क्या? सोने की मुहरें। तो पाप कर्म के उदय में ऐसा होता है, किंतु इस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवान साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर भगवान ने आशीर्वाद जब दिया है तो उसमें कुछ रहस्य होना चाहिए। और उसने बिल्कुल बिगड़ सोचे समझे कि आचार्य भगवान का आशीर्वाद है तो लो 4 प्रकार के आहार का त्याग। और 4
घर पहुंचते हैं। अब देखना चमत्कार, 6 महीने के बाद उन्होंने अपना चेकअप कराया फिर से, क्योंकि अब तो निराश तो हो ही चुके थे कि भाई अब मुश्किल है। किंतु कमाल हुआ, जैसे ही वो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करके आचार्य के पास गया, उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। 6 महीने के बाद फिर से चेकअप कराया तो कैंसर नाम की कोई चीज़ उस व्यक्ति के शरीर के अंदर नहीं थी। कैंसर नहीं था। अब सामान्य से जो भी ट्रीटमेंट उसका चलता रहा, और जो डॉक्टरों ने जिस प्रकार के पहले बोल दिया था, हाथ खड़े कर लिए थे, अब ऐसी कोई बात नहीं रही। और साल 2 साल में वो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया। और उसने शायद उसी समय ठान लिया होगा मन में कि अब यदि आचार्य भगवान के द्वारा हमें जीवन दान मिलता है, तो धर्म की शरण में आने से यदि हमारे प्राण बचते हैं, तो अब ये हमारा शरीर, ये जीवन धर्म के लिए ही समर्पित रहेगा। और आचार्य श्री के पास आकर के उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद अपनी साधना कुछ दिन घर में करते रहें। आचार्य श्री कभी जल्दी नहीं करते हैं। कुछ 2-5 साल 10 साल जितने भी वो घर में रहे हों, अभी जो ललितपुर में दीक्षा हुई थी 10 मुनि महाराजों की, उस ललितपुर की दीक्षा में, हाँ, वो नरसिंहपुर के भैया थे, मोनू भैया उनका नाम था, और कोई भी नाम हो सकता है, हाँ। और उस 10 दीक्षाओं में उनकी भी मुनि दीक्षा हो गई और नाम रख दिया अब आचार्य भगवान ने निराश्रव सागर जी महाराज। बोलिए निराश्रव सागर जी महाराज की। देखा आप लोगों ने कैसे चमत्कार हुआ। ऐसी चमत्कार इस रात्रि भोजन का है। रात्रि में भोजन करना मतलब अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देना है, और रात्रि में भोजन नहीं करना अपने आप में एक औषधि है। इस बात को समझते हुए यदि आप चाहते हैं अपने जीवन को सुरक्षित करना, तो इस जैन दर्शन से जुड़ें। इन जैन दर्शन में जो भगवान ने कहा है वो यूं ही नहीं कहा है, सर्व भगवान की वाणी है कि रात्रि भोजन करना मतलब एक बहुत बड़ा हिंसक काम है, हिंसा है, और एक बहुत बड़ा अपराध है। ये जैन दर्शन की, जैन धर्म को या जैनेन्द्र भगवान को जो व्यक्ति मानता है, उसको इस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। और आज आप लोगों को जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इस सभा में, बहुत अच्छा मौका है। यही वह समय होता है चातुर्मास का, जिस समय से हम रात्रि में 4 प्रकार के भोजन का त्याग करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप प्रारंभ कर सकते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं। जो महापुरुष हुए हैं, ध्यान रखना, उन्होंने कभी भी रात्रि में भोजन नहीं किया है। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष जंगलों में रहे, किंतु कभी, यहाँ पर एक हमने पढ़ा था कहीं से, श्लोक पढ़ा था, उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि न राघवो मासम भुंक्ते न च मधु सेवते वन्यम सुभेतम नित्यम भक्तम अस्नाति केवलम। रामचंद्र जी 14 वर्ष तक, ये वाल्मीकि रामायण में आया है कि रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वन में रहे, किंतु उस वन में रह करके कभी भी उनने कभी भी ना राघवो मांसम भुंक्ते, कभी भी मांस का सेवन नहीं किया, ना भी कभी मधु का सेवन किया। उन्होंने क्या खाया फिर? बस जो वहाँ पर भक्तम माने भोजन जो उपलब्ध हो जाता था, जो फल फ्रूट वगैरह उपलब्ध हो जाते थे, उन्हीं को खा पी करके अपना 14 वर्ष का वनवास का जीवन व्यतीत किया। तो सोचो आप, कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी भी रात्रि में भोजन नहीं किया। और आपको क्या विपरीत परिस्थितियाँ हैं? आप तो खूब दिन में कितने ही बार खा लो, तो आपके लिए मना नहीं किया जा रहा है। दिन में आपको जितने बार खाना खा लो भैया, कम से कम रात्रि में तो मत खाओ, नहीं तो फिर ऐसी जगह जाना पड़े आपको, कहाँ?
जहाँ पर आपको रात्रि में तो क्या, दिन में भी भोजन ही नहीं मिलेगा, भोजन ही नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा फिर? उस नरक की दुर्गंधित मिट्टी खाना पड़ती है उन नारकियों को। जो मिट्टी कैसी होती है? जो मिट्टी ऐसी होती है, कहते हैं कि उस मिट्टी का स्पर्श करते हुए बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो, तहाँ भूमि परसद दुख हिसो। उस नरक की भूमि इतनी मतलब तीखी रहती है, इतनी जहरीली रहती है, इतनी दुख देने वाली होती है कि उस भूमि को स्पर्श करते हुए उस मिट्टी को 1000 बिच्छू आपके शरीर में लग गए हों, काट रहे हों, उस मिट्टी को खाना पड़ता है। और कुछ नहीं मिलेगा उस नरक में खाने को। 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। ऐसी भूख लगती है किंतु एक दाना भी खाने को नहीं मिलता है। बंधुओं, सोचो, विचार करो। उस नरक भूमि में, कहते हैं उस नरक भूमि की बारे में बताते हैं, त्रिलोय परिणति ग्रंथ में आया कि वो कैसी जहरीली रहती है। पहले नरक की भूमि यदि इस धरती पर आ जाए तो 1 योजन मतलब 1 कोस, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। 3 किलोमीटर के जीव समाप्त हो जाएंगे। फिर आधा आधा योजन बढ़ाते जाओ, आधा आधा कोस, 3.5 कोस हो जाएंगे 7वीं पृथ्वी में। 7वीं पृथ्वी में मतलब जो मिट्टी है वहाँ की इतनी दुर्गंधित, इतनी जहरीली है कि यहाँ के कम से कम 10-12 किलोमीटर के आदमी समाप्त हो जाएंगे। एक चने के दाने के बराबर भी मिट्टी आ जाए यहाँ पर। तो उसी मिट्टी का भक्षण उन नारकियों को करना पड़ता है और कुछ भी वहाँ पर नारकियों को खाने पीने नहीं मिला करता है। अरे भैया, अब तो समझ में आ जाए आपकी बात कुछ, कि कुछ भी नहीं, अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अहिंसा धर्म का पालन भी हो जाएगा, और जो है एक जैन धर्म की जो पहचान हुआ करती थी। कभी भी कोई शादी विवाह में व्यक्ति जाता था ना, अब क्या करते हो आप? अभी नियम भी ले लेंगे ना व्यक्ति, तो अब क्या करते हैं महाराज जी? बाहर की छूट। अभी नियम कैसे लेता व्यक्ति? ये बहुत सारी महिलाओं ने हाथ उठाए थे ना, हो सकता है इनका पॉइंट हो बीच में कि बाहर की छूट रहेगी। और बाहर तो ही जाते हैं तब सबसे ज़्यादा प्रभावना होती है। ये जैन व्यक्ति, हम या हमें भोजन नहीं चलेगा, हम कोई फ्रूट्स वगैरह यदि लेना है तो ले लेंगे। वाह, लोग कह के दंग रह जाते लोग। 56 भोग रखे हुए हैं यहाँ पे, देखो ये व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं कर रहा है, ये जैन है। ये जैनियों की पहचान हुआ करती थी पहले कि जैन है भैया, ये रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। तो उनकी व्यवस्था, अन्य लोग भी, जैनियों के लिए समय अलग रहता था कि भाई इनकी 6 से 7, 5:30 से 6:30 इनका भोजन रहेगा, क्योंकि रात्रि में भोजन नहीं करती। ये पहचान हुआ करती थी। तो उस हाथी ने तो महाराज जी का उपदेश सुन करके 6वीं प्रतिमा का, इसका एक स्वरूप और भी आता है, वो भी आपको बता देते हैं। अथवा करके एक स्वरूप ये आता है, जो आपने बात रखी ना, एक जगह ये भी आता है दिवा मैथुन त्याग। एक ये भी दिया है आचार्यों ने कि दिन में कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो प्रतिमाधारी श्रावक होता है, स्वदार संतोष व्रत तो उसका होता ही है, किंतु एक पॉइंट ये भी आता है कि दिन में तो कम से कम ब्रह्मचर्य से रहना। एक दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पक्ष है। तो इस तरीके से हाथी धर्मोपदेश सुन रहा है, और देखना अब हाथी क्या करता है आगे। पर आप नर सिंह क्या करते हो और हाथी क्या करता है, आपको विचार कर लेना है। आज समय हो रहा है, इतना ही रखते हैं। इस उदाहरण को हर व्यक्ति याद रखना, और जो भी व्यक्ति रात्रि में भोजन करते हैं तो अपनी मानसिकता बना लेना। मैं किसी को कायोत्सर्ग जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आचार्य भगवान हमारे कभी ज़बरदस्ती करते नहीं, और हम लोगों को मात्र उपदेश देने को कहा है। आप उपदेश को ही आदेश समझ लो और अपने जीवन में इस बात को उतार लो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।